सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। All of you, good morning. Today will be a discussion about history lesson 1. पहला सवाल जो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, ये हमें आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। दोस्त, हमने ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का मैं ऑलरेडी सब वीडियो बना चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव का हर लेसन का पार्ट बाय पार्ट, एनसीईआरटी विथ भारती भवन, ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल लिया जो बोर्ड में अक्सर 98% आते रहते हैं। तो मेरा वीडियो जो ना देखे हैं प्रीवियस वीडियो, वो जल्द से जल्द जाकर देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी बिहार का बच्चा अभी लॉकडाउन में बैठा न रहे, इसका फ़ायदा उठावे, आप उसके फ़ायदा में मददगार साबित हों। और बता दें कि मेरा पैकेज भी सारा सब्जेक्ट का बन के रेडी हो गया है। जिन्हें चाहिए वो मेरे पैकेज के लिए आप कमेंट कीजिए या मेरा व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे बताइए, हम आप तक आपको पैकेज पहुंचाने का ज़रूर काम करेंगे। चलिए बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी की कल्पना किस फ्रांसीसी कलाकार ने की थी? तो सारियू जो फ्रांसीसी कलाकार थे, इन्होंने ही राष्ट्रवादी की कल्पना की थी। लुई 16वां को फांसी यानी गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो 21 जून 1793 ईस्वी में इन्हें गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है ना, उसी तरीके से फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले है। नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का शासन समाप्त कब किया? तो 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का शासन समाप्त किया। बता दें कि नेपोलियन ने इटली में कौन सा शासन स्थापित किया था? नेपोलियन ने इटली में कौन सा शासन स्थापित किया था? तो ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिलेस्फाइन गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिलेस्फाइन गणराज्य का गठन किया था इटली में नेपोलियन ने। राइन राज्य संघ की स्थापना जर्मनी में किसने की थी? तो नेपोलियन ही ने की थी राइन राज्य की संधि। पोलैंड में नेपोलियन ने किस राष्ट्रवादी भावना का जागृत किया था? तो पर्सा की ग्रेडची राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया था पोलैंड में नेपोलियन ने। ऑस्ट्रिया हंगरी किस समाज के अंतर्गत था? तो हैब्सबर्ग के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? हैब्सबर्ग। हंसी की आधी आबादी कौन सा भाषा बोलता है? तो मैग्यार भाषा हंगरी की आधी आबादी बोलता है। प्रसा में शुल्क संघ को किससे ने समाप्त किया? तो जाल्वेरिन ने समाप्त किया था। प्रसा में शुल्क संघ को किसने स्थापित किया था? प्रसा में शुल्क संघ को किसने स्थापित किया था? जाल्वेरिन ने स्थापित किया था। फ्राइडेरी लिस्ट कहाँ का वैज्ञानिक था? तो जर्मन का था। फ्राइडेरी लिस्ट कहाँ का वैज्ञानिक था? तो जर्मन का। किसने कहा था कि जाल्वेरिन का लक्षण जर्मन लोग को आर्थिक रूप से राष्ट्रवाद में बांधा है? तो फ्राइडेरी लिस्ट ने कहा था। किसने कहा था कि जाल्वेरिन का लक्षण जर्मन लोगों के आर्थिक रूप से राष्ट्रवाद में बांधा है? तो फ्राइडेरी लिस्ट। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। यूरोप कंसर्ट की स्थापना किसने की थी? तो विन्यास कांग्रेस द्वारा इसका स्थापना हुआ था। यूरोप कंसर्ट की स्थापना विन्यास कांग्रेस के द्वारा हुआ था। चतुर्राष्ट्र मैत्री की योजना किसने बनाई थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक ने बनाई थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने चतुर्राष्ट्र मैत्री योजना बनाई थी। मेटरनिक ने जिस व्यवस्था को यूरोप में अपनाया उसे क्या कहते हैं? मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं उसको, क्योंकि शासन करो और कोई परिवर्तन होने न दो। मेटरनिक ने कहा था, जो VVI या बिहार बोर्ड में अक्सर पूछते रहता है कि शासन करो और कोई परिवर्तन होने न दो, किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। 1830 के क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1830 के क्रांति को जुलाई क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। जुलाई क्रांति के नाम से 1830 क्रांति का। जब प्रसा छींकता है तो यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो ये बात कहा था मेटरनिक ने कहा था कि जब प्रसा छींकता है तो यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। बेल्जियम हॉलैंड के साथ कब मिला था? तो 1815 ईस्वी में मिला था बेल्जियम ने हॉलैंड के साथ। मोल्डेविया का
विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था एलेक्जेंडर के नेतृत्व में, एलेक्जेंडर के नेतृत्व में हुआ था। कह रहा है मोल्डेविया का विद्रोह कब हुआ था? तो मोल्डेविया का विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? तो लुईस फिलिप्स ने बना था, लुई फिलिप्स ने बना था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का राजा लुईस फिलिप्स ने बना था। लास्ट है कुस्तुनतुनिया का संधि कब हुआ? कुस्तुनतुनिया का संधि कब हुआ? तो 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ था भाई। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और रूस के साथ कौन सा संधि हुआ था? तो एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। तुर्की और रूस के साथ कौन सा संधि हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। पेरिस में सुधार योजना कब हुआ? तो पेरिस में सुधार योजना 22 फरवरी 1848 ईस्वी में हुआ था। रोम किसकी राजधानी थी? तो इटली की राजधानी रोम थी, याद रखिएगा। कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनी नामक गुप्त संगठन की स्थापना हुई थी। इटली के एकीकरण के कितने प्रमुख नायक थे? तो 3 प्रमुख नायक थे इटली के एकीकरण में। आपको बता दें कि किसको इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है? किसको इटली का एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है? तो मेजनी को। किसको इटली का एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। कह रहा है मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। सार्डिनिया के जिनोवा नगर में 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था। अभी आपको दिखाया फोटो में। यंग इटली की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो यंग इटली की स्थापना 1834 ईस्वी में बर्न में हुई थी। काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? तो काउंट काबूर का तो जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर का जो मृत्यु हुआ 1862। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता सकते हैं हम कि गैरीवाल्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गैरीवाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई कि देखिए पेलेम्बेर्स समझौता कब हुआ था? पेलेम्बेर्स समझौता हुआ था 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में पेलेम्बेर्स समझौता हुआ था। कितनी राज्यों में राइन संघ की स्थापना हुई थी? तो 39 राज्यों में राइन संघ की महासंघ की स्थापना हुई थी। राइन महासंघ की स्थापना। प्रसा और ऑस्ट्रिया में किसकी संधि हुई थी? तो गैस्विन की संधि हुई थी प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी को सेडोवा का युद्ध हुआ था। जर्मन महासंघ का प्रधान कौन था? तो प्रसा था। जर्मन महासंघ का प्रधान जो था सो प्रसा था। कह रहा है कि सीडान का युद्ध में बुरी तरह पराजित कौन हुआ? सीडान का युद्ध में बुरी तरह प्रसा पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था? प्रसा पराजित। आपको बता दें कि बैकफोर्ड की संधि कब हुई थी? तो बैकफोर्ड की संधि आपको 1871 ईस्वी में हुई थी। बैकफोर्ड की संधि 1871 ईस्वी में। डेनमार्क के युद्ध कब हुआ? डेनमार्क का युद्ध जो हुआ था, तो डेनमार्क में जो युद्ध हुआ था बाबू सो 1864 ईस्वी में डेनमार्क में युद्ध हुआ था। ये याद रखिएगा। बैकफोर्ड की संधि 1871 ईस्वी में और डेनमार्क के युद्ध कब हुआ? तो 1864 ईस्वी में। तो मेरा वीडियो आपको पूरा है कि अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मेरे वीडियो को करके देखें, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।